मन है। और आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है और इसका डेरिवेशंस क्या है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे कि एनर्जी क्या है। एनर्जी क्या है? ठीक है, द एबिलिटी टू डू वर्क, द एबिलिटी टू डू वर्क, द एबिलिटी टू डू वर्क, किसी काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इसका यूनिट क्या है? कैलोरीज भी है। यूनिट क्या है? कैलोरीज भी है, जॉल भी है। ठीक है, ये इसका यूनिट है। अब चलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। ठीक है, काइनेटिकल एनर्जी क्या है? ठीक है, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी, द energy of a body by virtue of its motion, by virtue of its motion is called kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी क्या है कि जब मतलब कि कोई बॉडी से और वो मूविंग कर रहा हो, मतलब कि वो चलता हो, वो हरकत कर रहा है, तो इसमें क्या है? इसमें काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अगर हम किसी बॉडी को रोक रहा है, मतलब कि चलते हुए बॉडी को रोक रहा है, तो जो हमारा ये वर्क डन है तो ये किसकी बराबर होगा? काइनेटिक एनर्जी है के बगैर। या अगर कोई बॉडी स्टेशनरी मतलब सर्टेन हो, स्टॉप हो, उनको हम हरकत में ला गए तो हमारा ये वर्क डन किस चीज़ के बराबर होगा? काइनेटिक एनर्जी। अब इसको हम प्रूव कर, काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? मास पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम प्रूव कर रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी को हम अब प्रूव करेंगे। ठीक है, हमारे पास वगैरह इसका भी दो बॉडी है। ठीक है, एक ये बॉडी से और एक ये बॉडी से। ठीक है, एक ये बॉडी से और एक ये बॉडी से। ठीक है, ये जो है ना ये वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ है एस, क्या है? ये एस, ये एक बॉडी है, मास, इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, और ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी से यहाँ जा रहा है। ठीक है, और ये क्या है? ये तो मतलब फ्रैक्शन ऑफ फोर्स है। और इसका क्या? हमारे पास एक बॉडीज है, ये एक बॉडीज है, इसका मास है और ये चल रहा है, और फ्रिक्शन की वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ का रेस्ट आ जाए, रेस्ट फॉर्म में मतलब कि स्टॉप हो जाए। जब स्टॉप हो जाए तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। और स्टार्टिंग में तो एक मास है और क्या इनिशियल वेलोसिटी से ये चल गया है, तो लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ये क्या होता है? आखिर में स्टॉप हो जाता है। तो मैं क्या कहूँ कि इसका मतलब टू डिस्टेंस किस के बराबर है? तो 2as = v² माइनस vi²। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि इसका इनिशियल वेलोसिटी किस चीज़ के बराबर होगा? v के, क्योंकि ये तो मोशन में है ना, और ये इनिशियल वेलोसिटी तो इसका है, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ये क्या रेस्ट फॉर्म मतलब कि स्टेशनरी फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, और ये तो इसके बराबर। अब ए किस चीज़ के बराबर है? तो ए जिसके आपको पता है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, तो एफ हमारे पास बराबर है एम ए। अगर हमें एफ = एम ए क्या करना है? ए का ए निकालना है, तो एम यहाँ भी डिवाइड करेंगे, एम यहाँ भी डिवाइड करेंगे, तो ए = f/m। ठीक है, लेकिन हम यहाँ क्या लगाएंगे? ए = -f/m, because velocity सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। ठीक है, और इससे क्या ए निकालना था, एक्सेलरेशन निकालना था, तो एक्सेलरेशन इस तरीके से,
लेकिन हमने यहाँ नेगेटिव साइन लगाया है। नेगेटिव साइन इसलिए लगाया है कि मतलब जो ये बॉडी है ना, इसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। जब ये डिक्रीज हो रहा है किस चीज़ से, फॉर एग्जाम्पल प्रेशर से, तो ये बॉडी किस चीज़ रेस्ट फॉर्म में आ जाता है, तो हम क्या कहते हैं, नेगेटिव। नेगेटिव साइन मीन डिक्रीज है ना वेलोसिटी। तो अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे 2, और यहाँ एक ही जगह हम क्या करेंगे -f/m लगाएंगे। एस अपनी जगह आएगा, वी स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है, तो 0 के बराबर है, और वी स्क्वायर v के बराबर है। ठीक है, तो ये 2 - f/m आएगा, और ये s अपनी जगह आएगा, और ये क्या आएगा, वी स्क्वायर। यहाँ 0 स्क्वायर तो 0, और v तो अपने, और वी स्क्वायर से भी आएगा। ठीक है, अब m को बोथ साइड पे क्या करो, डिवाइड करो। m को हम बोथ साइड क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई m बोथ साइड। ठीक है, m को क्या बोथ साइड मल्टीप्लाई का, m क्या बोथ साइड मल्टीप्लाई, m को बोथ साइड मल्टीप्लाई किया तो यहां से कैंसिल हो गया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है डिवीजन में। यहाँ क्या चीज बचा, -2f बचा, 2f ऐसा, और यहाँ क्या mv²। ठीक है, अब इसको आगे करते हैं। ठीक है, इसको आगे करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये -2fs = mv²। ठीक है, 1/2 को मैं क्या करूंगा, 1/2 को मैं बोथ साइड्स लगाऊंगा। ठीक है, -v² रखिएगा, ये भी -v², और ये भी -v² आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, -v² है, ये क्या है, -v² है। तो माइनस इंटू माइनस क्या कैंसिल आउट होता है, तो ये 2fs = mv² आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करता हूँ, 1/2 को मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई करता हूँ। ये 1/2 मल्टीप्लाई बोथ साइड, दोनों तरफ में 1/2 को क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2fs = 1/2 मल्टीप्लाई बाय mv²। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो fs अपनी जगह आएगा, और ये 1/2 mv² आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, वर्क डन से। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास आएगा, वर्क डन 1/2 mv²। तो ये वर्क डन किस चीज के बराबर है, तो मैंने पहले भी बताया था कि हम अगर स्टॉप बॉडी को मोशन में ला गए तो हमारा वर्क डन किस चीज, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। और अगर मूविंग बॉडी को हम स्टॉप करें तो हमारे ये वर्क डन किस चीज, काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो हमारे वर्क डन किस चीज के बराबर है, काइनेटिक एनर्जी की, और ये हमारे पास 1/2 mv²। तो ये इसका क्या है, प्रूफ है कि ये काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है, अब चलते हैं, मतलब कि यहाँ बस दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। अब चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो बाय वर्च्यू इट्स पोजीशंस, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू द एनर्जी ऑफ ए बॉडी by virtue of its position, by virtue of its position, of its position। एक बॉडी है, इसको हम क्या पोजीशन की बनिस्बत से कि इसका पोजीशंस क्या है, तो इससे हम लगाएंगे इसका पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है। ठीक है, हमारे पास मतलब है कि ये एक क्या है, अर्थ है। ठीक है, ये क्या है, अर्थ है, और एक बॉडी को मैंने ऊपर ले गया। ठीक है, इस बॉडी को मैंने क्या किया, ऊपर ले आया। ठीक है, तो इसने ये बॉडी क्या है, m है, और इसने जो फासला तय किया है इसका क्या है, हाइट है। ठीक है, तो यहाँ मतलब एक तो इस मतलब के अर्थ से और यहाँ से, तो ये इसका क्या है, इसका पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो इसको इस तरह एक्सप्लेन किया जाता है कि हमने एक वर्क किया।
क्या कि इस बॉडी को जमीन अर्थ से क्या ले गया, एक सम हाइट्स पर ले गया, तो वर्क डन, तो क्या वर्क डन आया ना, तो वर्क डन हमारे पास किस चीज के बराबर है, वर्क डन हमारे पास बराबर है एफ डॉट एस के, क्योंकि हमने वर्क किया तो इस बॉडी को क्या फोर्स लगाकर डिस्टेंस उसने कवर किया और ये हाइट पर आया, ठीक है। तो ये एफ जो है ना ये हमारे पास बराबर है एम जी के, ठीक है। ये किस चीज के बराबर है, ये वर्क डन हमारे पास बराबर है वर्क डन, एफ हमारे पास बराबर है एम जी का, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशन लगा है। और ऐसे यहाँ डिस्टेंस से हम क्या लेंगे, हाइट लेंगे, यहाँ क्या लेंगे, हाइट लेंगे। तो यहाँ एफ की जगह एम जी लगाया और एच की जगह क्या लगाया, एस की जगह एच है, तो ये वर्क डन किस चीज के बराबर होगा, एम जी एच है, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया कि बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, तो पोजीशन से मतलब क्या है, जमीन से कुछ ऊपर है, पोजीशन से मतलब कि हाइट्स में है, लंबाई में है, तो इसको हम क्या कहते हैं, जब पोजीशंस की बात हम करें तो इस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। तो वर्क डन की जगह हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, तो ये इसका क्या है, प्रूफ है, ठीक है। डिफरेंस एनर्जी है, मतलब कि एनर्जी आपस में कन्वर्टेबल होता है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल को, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जीज को, इस तरह बहुत से मुख्तलिफ एनर्जी से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, जैसे कि बैटरी है, तो बैटरी में केमिकल एनर्जी हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, सेल्स पे चलता है, ये जो बैटरी का सेल्स होता है, सेल्स होता है, तो इस तरह ये एनर्जी का मतलब प्रूफ है, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल अहमद एजुकेशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अहमद एजुकेशंस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।